आज मैं आपसे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 में से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वहाँ उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस काठ को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनके विश्वास देखकर उस लकवे रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? देखो, इस संसार में आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिलती है, आशीर्वादें मिलते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने मिराकिल्स यहाँ भी देखा है, वहाँ भी देखा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। लोग कहते हैं कि परमेश्वर हर जगह है, हर मुल्क में है, हर विश्वास में है, हर धर्म में है। हर जगह हम परमेश्वर को देख सकते हैं। प्रकृति में देख सकते हैं, सृष्टि में देख सकते हैं। परमेश्वर चंगा करते हैं। जो भी बस चढ़ो, एक ही रास्ता है। जितने भी रास्ते चुनो, हम सब मिलकर फिर एक ही रास्ते पे जाएंगे। क्या सही है? आप कमेंट कर सकते हैं, क्या सही है? अगर सच में बहुत रास्ते हैं हमें स्वर्ग लेके जाने के लिए, जो भी विश्वास करे अलग अलग रास्ते में जाए, स्वर्ग जाएंगे। अगर ये बात सच है, अगर हम अपने अलग अलग रास्ते चुने, अलग अलग मार्ग में चले, फिर भी हम अगर स्वर्ग जा सकते हैं, तो यीशु मसीह को आने की ज़रूरत क्या है संसार में? यीशु मसीह का मेन रीज़न इस संसार में आए हैं। यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह पापों को क्षमा करने आए हैं। देखो, जब एक लकवा रोगी था, यहाँ बहुत भीड़ थी। यीशु मसीह को जब वहाँ वचन प्रचार कर रहे थे, वो रूम में जगह नहीं था, ठीक है, बाहर भी, कमरे के बाहर भी जगह नहीं था, लेकिन यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहे हैं। कि लकवा रोगी था, पैरालिसिस, ठीक है, लकवा मार दिया उसको, बिस्तर पे था। उसको 4 लोगों ने, मतलब उसके मित्रों ने शायद लेके आए हैं। उनको दृढ़ निश्चय था कि हमारे दोस्त को या ये लकवे रोगी को किसी भी तरह से हमें प्रभु के पास पहुंचाना है। कमरा भरा हुआ था, बाहर भीड़ ही भीड़ थे, प्रभु वचन प्रचार कर रहे थे। तो ये 4 लोगों ने फोकस किया कि प्रभु कहाँ खड़े हैं। प्रभु के सर के ऊपर एग्जैक्टली छत था, मिट्टी से बनाया हुआ छोटे छोटे टाइल था, एक पे एक सजाते हैं। शायद उन्होंने वो निकाल के जगह बनाकर लकवे रोगी को हाथ पैर पे, ना बिस्तर पे था, हाथ पैर बांधकर शायद उसको उतारे होंगे। मान के चलो आपके घर में यीशु मसीह खड़े हैं और यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहे हैं। आपके घर का छत कोई खोल रहा है, ठीक है, ऊपर से कोई पूरा खोल रहा है। क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? आप उसको डांटेंगे? आप चिल्लाएंगे, ये कौन है, हमारा घर तोड़ रहे हैं, हमारे घर के टाइल तोड़ रहे हैं? हम तो चिल्लाते हैं। लेकिन यहाँ जिस व्यक्ति ने प्रभु को अंदर घर में अनुमति दिया है, उसका आंसर ही नहीं है, उस शांत है। यहाँ सिर्फ लिखा गया कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। यीशु मसीह के सर के ऊपर से जो छत था उन्होंने खोला। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। देखो, एक व्यक्ति का विश्वास इतना मजबूत है, वो लकवे रोगी का विश्वास, कि उसने अपने दोस्तों को इतना प्रेशर डाला कि मुझे किसी भी तरह से प्रभु से मिलना है। उन्होंने सोचा कि हमें प्रभु के पास मिलने के लिए, जाने के लिए एक ही रास्ता है, छत पे इस व्यक्ति को लेके जाना है। देखो, हाथ पैर अच्छी तरह काम करने वाला व्यक्ति ऊपर जाना ही मुश्किल है। ये 4 लोगों ने वो व्यक्ति को धागा बांध के लेके गए, ऊपर से नीचे लटकाने लगे खोलकर। उतारते ही प्रभु ने देखा और प्रभु ने कहा, सन, योर सिन्स आर फॉरगिवन। हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अभी तक इस संसार में कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं कहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए। कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? आपको भी ऐसा ही लगता है, ये प्रभु क्यों ऐसा कहते हैं? प्रभु तो बोल सकते हैं ना, हे पुत्र, तू हाथ रख के प्रभु चंगा कर सकते हैं, या मुंह में से एक प्रोफेसी बोल सकते हैं। प्रभु कह सकते हैं, तू वहीं रुक जा, ऊपर ही, तू चंगा हो गया है, ऊपर खड़े हो जा, चले जा उतर के, बोल सकते हैं। लेकिन प्रभु ने क्यों कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं? क्यों कहा? लिखा है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है?
यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वह अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। ये शास्त्री लोगों ने अपने मन में विचार किया, ये पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। यीशु मसीह की क्या बातें बोल रहे हैं, ये तो नाज़रेत में पैदा हुए, बेथलेहम के गांव में है, मरियम है, इनके पिताजी यूसुफ है, इनके डैडी कारपेंटर है। अचानक से आकर वचन बोल रहे हैं, लोगों को चंगा कर रहे हैं। और पहली बार प्रभु ने कह दिया कि तेरे पाप क्षमा हुए। ये पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह को कहाँ से मिला, किसने दिया? परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? प्रभु ने ओपनली कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। ये कहते ही ना प्रभु ने पहचाना कि उनके मन में ये विचार आया कि ये पाप क्षमा करने का अधिकार किसे है, परमेश्वर को सिवा। और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, रियलिटी क्या है, नॉर्मली क्या कहते हैं? योर सिंस आर फॉरगिवन, और टू से गेट अप एंड टेक योर मैट एंड वॉक। क्या है, सहज क्या है? क्या लकवे रोगी से यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना कि उठ अपनी काट उठाकर चल फिर? लोगों ने सोचा कि प्रभु उसको छूकर चंगा करेंगे, या लोगों ने सोचा कि प्रभु कहेंगे कि उठ खड़ा हो जा। आप ये इलेक्शंस के टाइम में आपको पूछा जाता है कि भाई इस समय में इलेक्शंस में इस 2023 या 24 में इस स्टेट में कौन जीतेगा, तो आप कहोगे एक एक पार्टी का नाम बताओगे या एक एक लीडर का नाम बताओगे। तो ये तो नेचुरल है ना, लेकिन यहाँ प्रभु भी नेचुरली नॉर्मल से कह सकता है कि उठ खड़ा हो, चलो जाओ, बोल सकते हैं। लेकिन प्रभु ने ये बात नहीं कहा। प्रभु ने कहा, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी काट उठाकर अपने घर चला जा। देखो, मुझे अधिकार है, पाप क्षमा करने का अधिकार है। यहाँ मरकुस लिखता है कि यीशु मसीह पूरी तरह से मनुष्य के रूप में पैदा हुए, मनुष्य के रूप में आए ताकि हमारे तकलीफ़ों को जाने, हमारी समस्याओं को जाने। और उसी तरह यूहन्ना 20 अध्याय 20 वचन 31 में लिखा है कि सन ऑफ गॉड, पाप क्षमा करने का पूरा अधिकार यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह संसार में पैदा हुए हैं। यीशु मसीह का मेन गोल इस संसार में पैदा हुए ताकि मनुष्यों को पाप को मिटाए, मनुष्यों को पाप की उस बंधन से बाहर लेके आए। जहाँ आदम अव्वा ने इस आदन के बगीचे में जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने, आज्ञा ना मानने के द्वारा पाप शुरुआत हुआ मनुष्य के लाइफ में, उस पाप को पूरी तरह से जड़ से निकालने के लिए यीशु मसीह संसार में पैदा हुए। ठीक है, तो हम कहते हैं परमेश्वर अगर तू है तो हमारे जगह में आके दिखा, तू हमारे जैसे तकलीफ़ों को उठा, तू हमारे जैसा जी के दिखा, तब तुझे पता चलेगा। कई लोग कहते हैं, मैं भी कहता था जब यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं था, मैं भी कहता था अगर परमेश्वर है तो मेरे जगह में होता तो पता चलेगा। परमेश्वर को क्या मालूम, पैदा कर देता है, छोड़ देता है। ये हम सोचते हैं। इसीलिए प्रभु आए हैं और प्रभु इस संसार में पैदा हुए हमें पापों से छुटकारा देने। और एक रेफरेंस बताता हूँ, हिब्रानियों की पत्री अध्याय 12 वचन 4 में लिखा है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा लो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की तड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे दुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े से भी लगाता है। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों को इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमसे ज़्यादा पाप को मैंने सहा है। जब लोग मेरे मुंह पर थूक रहे थे, मेरे चेहरे पर मुझे मार रहे थे, मुझे गाली दे रहे थे, मेरे बारे में बुराई बोल रहे थे, जब मैं लोगों को चंगा करता था, उनके पापों को क्षमा करता था, वो लोग कहते थे मुझे तू शैतान की मदद से चंगा कर रहा है लोगों को, शैतान की शक्ति से, बेल्ज़ेबूब की मदद से तू लोगों को चंगा करता है। इस तरह लोग प्रभु यीशु मसीह पर गलत गलत बातें बोल रहे थे। तू व्यभिचार का संतान है, तेरा मम्मी को शादी होने से पहले तू पैदा हुआ है, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। अलग अलग बातें, अलग अलग नेगेटिव बातें प्रभु पर बोलने लगे। इब्रानियों की पत्री 12 वचन 3-4 में, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। जब वो लोग विरोध कर रहे थे प्रभु ने, ठीक है, अपोज नहीं किया, सह लिया,
कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। जब भी हमें कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ बात बोले ना, इमीडिएटली ईगो हट हो जाता है। ईगो हट हो जाकर इसने ऐसा क्यों बोला मेरे बारे में, उसको क्या मालूम है मेरे बारे में, क्या मालूम है मेरे भक्ति के बारे में, क्या मालूम है। हम इमीडिएटली क्या करते हैं, उसको हम जस्टिफाई करते हैं, मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ये हूँ। अपने बारे में हम ज़्यादातर डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, मैं निर्दोष हूँ, अपनी ईमानदारी को बताने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन प्रभु ने यहाँ कुछ नहीं बोला। प्रभु को गाली देने लगे, डांटने लगे, बहुत बातें बोलने लगे, लेकिन प्रभु ने कुछ नहीं बोला। प्रभु ने कहा मुझे अधिकार है, आई हैव अथॉरिटी। ओपनली स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही आंसर है, तुमको जानना ज़रूरी है कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पापों का क्षमा करने का अधिकार है। कन्वर्जेशन कैसा है पता है? यहाँ जो शास्त्रियों ने पूछा, हे तुमको किसने अधिकार दिया, परमेश्वर के सिवा कौन कर सकता है, तुम परमेश्वर से बड़े हो? सवाल ऐसा है। प्रभु ने बोला, हेलो, मुझे पापों का क्षमा करने का अधिकार है इस पृथ्वी पे, ये भी याद रखो, मैं पाप को क्षमा कर सकता हूँ। सन ऑफ मैन हैज़ अथॉरिटी ऑन अर्थ टू फॉरगिव सिंस। यीशु मसीह मेरे लाइफ में कंप्लीट रिडेम्पशन, कंप्लीट छुटकारा मिला जब यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा किया। मुझे कन्फर्मेशन मिला कि प्रभु ने मेरा जीवन बदलाया है। आज कई लोगों को ना वो कन्फर्मेशन नहीं है। शैतान बार बार आपके पुराने पापों को याद करता है। बपतिस्मा के बाद, उद्धार के बाद कुछ लोगों के लाइफ में ना शैतान आके बोलता है, तूने वैसा किया, तूने ऐसा किया, तेरी ज़िंदगी में इतने गलत काम है, तो अब बोला बाला की तरह बाइबल पकड़ के चर्च जाने से क्या तेरा पाप मिट जाएगा, जितने गंदे काम किए तू भूल गया है। इस तरह शैतान लोगों को बुलाता है। कुछ लोग आते हैं आपके लाइफ, आपके दोस्त हो गए, आपके मेहमान हो, आपके रिश्तेदार, आके कहते हैं तुम्हारा जीवन मुझे मालूम है, तुम कैसे थे, क्या करते थे, सब मालूम है। अब एक भक्ति के वेश डालकर आप चर्च जाने से आप उत्तम पुरुष नहीं बन सकते, आप पवित्र नहीं हो सकते। संसार यही कहता है। लेकिन प्रभु आपसे कहते हैं, हे मेरे बेटे, तेरे पाप क्षमा हुए, मुझे पाप को क्षमा करने का अधिकार है, मैं तेरे पापों को क्षमा करूँगा। शायद लोग नहीं भूलते, लोग, संसार नहीं भूलता। बात ध्यान से सुनो, संसार भूलता नहीं है। संसार हर समय आपको पोक करते रहता है, आपकी गलतियों को उठाकर दिखाता है संसार। लेकिन प्रभु, एक प्रभु है, हर समय जब आप गिर जाते हो पाप में, प्रभु कहते हैं तू साहस को ना छोड़, मैं पाप से लड़ते हुए मैंने अपना लहू बहाया है तुम्हारे लिए। तुमने अपना लहू नहीं बहाया, लेकिन मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया है, ताकि तुमको इस बंधन से छुटकारा दूं, इस पाप से बाहर लेके आऊं। प्रभु कहते हैं आज कि मुझे पूरा अधिकार है। आप में से कुछ लोग ना अभी भी अपना हाथ में ही रखे हैं आपके प्रॉब्लम्स को, आप प्रभु के हाथ में नहीं दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं, का नाम मन में पढ़ के ये बात बोलो, ये प्रॉब्लम प्रभु के हाथ में रखता हूँ। प्रभु, तुझे पूरा अधिकार है, आकाश और पृथ्वी तूने बनाया है, तूने मनुष्य को बनाया है, तू मेरे लिए संसार में पैदा हुआ है और तुझे अधिकार है, तू सब कुछ कर सकता है, मैं विश्वास करता हूँ। कहते हुए प्रभु के हाथ में ये प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम छोड़ो। प्रभु अपने तरीके में, अपनी मर्जी से चंगा करेंगे, आपका लाइफ में आशीष देंगे। जब हम अपना लाइफ में ना हम ही बांध के रखते हैं, मैं ही कोशिश करूँगा, मैं ही कोशिश करूँगा, मैं ही करूँगा, तो आप सफलता नहीं पा सकते। जब हम प्रभु को जगह देते हैं, प्रभु को हम छोड़ देते हैं, प्रभु मेरा बोझ तेरे हाथ में रखता हूँ, जैसा आपको करना है वैसा आप कीजिए, मैं वेट करूँगा, जैसा आप चलाएंगे मैं वैसा चलूँगा, तब आपको परमेश्वर ब्लेस करेंगे। यहाँ ये लकवा रोगी को प्रभु ने कहा, उठ चल अपना घर जा। जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही सबके सामने उठा, चला गया। जाते ही सब लोगों ने परमेश्वर की महिमा की और लोगों ने कहा, हमने ऐसी चीज़ अब तक कभी नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा है। इमीडिएटली ना प्रभु वहाँ से झील के किनारे आगे जा रहे थे, तो वहाँ एक लेवी था, टैक्स कलेक्टर, ठीक है। उस टैक्स कलेक्टर को प्रभु ने देखकर कहा, उसका नाम है मत्ती। कौन है? यीशु मसीह का चेला बना बाद में, उसका नाम है मत्ती। प्रभु ने कहा, उठ फॉलो मी। क्या कहा प्रभु ने? फॉलो मी, मेरा पीछा करो। प्रभु कहते ही ना, फॉलो मी कहते ही वहाँ उठकर उसके पीछे हो लिया। आप में से कितने लोग, जब प्रभु आपको कहे ये प्रॉब्लम मेरे हाथ में छोड़ दे, मैं देख लूँगा, मैं आई विल डील विद दिस प्रॉब्लम, मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, मेरे हाथ में छोड़ के तू आराम से जा, चिंता मत कर, मैं देख लूँगा। कितने लोगों से आपसे प्रभु ने कहा ये बात, मुझे मालूम नहीं है,
कहा है प्रभु ने बहुत बार आपसे, आप चर्च में प्रेयर कर रहे थे, प्रभु ने आपको शांति दिया है, तसल्ली दी है, लेकिन फिर भी घर जाने के बाद फिर शैतान याद करता है वही प्रॉब्लम को, वही तकलीफ को। एक सर्कल की तरह हर बार शैतान वही याद करता है, उसी वो एक सर्कल में गिरे रहते हो। यहाँ प्रभु ने कहा मत्ती से, मुझे पीछा करो। मत्ती ने चिंता नहीं की मेरा नौकरी कहाँ होगा, मेरा नौकरी छोड़ दूंगा तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा, मेरे मेहमान मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, प्रभु के पीछे जाऊंगा। उसने किसी की परवाह नहीं की, इमीडिएटली सब कुछ छोड़ दिया, प्रभु के पीछे चलने लगा। यहाँ दो व्यक्तियों के बारे में बोल रहा हूँ। पहला व्यक्ति लकवा रोगी है, जिसने विश्वास के साथ प्रभु के पास पहुंचा अपने दोस्तों की मदद से। वो जो दृढ़ संकल्प या दृढ़ विश्वास थी कि प्रभु को मिलना है, मिल लिया। यहाँ दूसरा व्यक्ति जो है मत्ती, जो लेवी है, उसने भी विश्वास के साथ प्रभु बोलते ही, शब्द कहते ही फॉलो किया। आप में से कितने लोग जब सेवक पास्टर जी कहते हैं या परमेश्वर की चर्च में कहते हैं कुछ बात, परमेश्वर ही बोलता है आपसे ये काम करो, तो इमीडिएटली इसको ओबे करते हैं। यहाँ मत्ती इमीडिएटली फॉलो करने लगा। वो एक अच्छा अधिकारी था। टैक्स कलेक्टर मतलब क्या है बताए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक सीए है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना काम कर रहा है। और प्रभु ने देखकर कहा मुझे पीछा करो। इमीडिएटली वो क्या करने लगा, प्रभु के पीछे चला गया और उसने कहा प्रभु हमारे घर में एक बड़ी सी डिनर बनाऊंगा। डिनर बुलाया, इनवाइट किया। और उसने प्रभु को बुलाते बुलाते क्या किया, उसने अपने साथी टैक्स कलेक्टर्स को, साथी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, अलग अलग लोग थे जो पाप में पड़े हुए थे, सब लोग आए, प्रभु से बैठकर खा रहे हैं, अच्छी तरह डिनर बना रहे, फीस्ट हो रहा था। वहाँ फिर शास्त्री लोग आ गए। शास्त्री और फरसी ने यह देखकर कि वहाँ तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है। उन दिनों में ये टैक्स कलेक्टर पे बहुत नेगेटिव सोच था, क्योंकि उस समय ना हर व्यक्ति के पास, हर दुकानदार के पास गलत गलत टैक्स लेते थे, उसमें से थोड़ा पैसा अपने इस्तेमाल करते थे पर्सनली, इसलिए उनके ऊपर बुरा विचार था। तो ये टैक्स कलेक्टर क्या किया, मत्ती ने अपने घर लेके गया। वो एक लेवी गोत्र का व्यक्ति है मत्ती। तो उसके साथ ही टैक्स कलेक्टरों को बुलाया, पापियों को बुलाया प्रभु से मिलने के लिए। बुलाते ही ये लोग आ गए ऑन द सीन, प्रभु पर दोष लगाने लगे। आप पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ भोजन करते हैं। उसके चेलों से कहा वहाँ तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। पहले उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह के चेलों को आकर मन में नेगेटिविटी डाल रहे हैं। शैतान भी ऐसा ही करता है। तुम यीशु यीशु कहते हो, तुम सेवा करते हो, तुम गीत गाते हो, तू प्रार्थना करता है, क्या तेरा प्रभु पापियों के साथ बैठकर खा रहा है? तेरा प्रभु चुंगी लेने वालों के साथ बैठकर खा रहा है? अगर प्रभु होता तेरे लाइफ में क्यों इतने तकलीफें? अगर प्रभु है तो तुझे क्यों आर्थिक समस्याएं? अगर प्रभु है तो तुझे चंगाई नहीं क्यों मिलती? अगर प्रभु है तो क्यों तेरे लाइफ में रिश्तेदार तुझे डांटते हैं? शैतान हर समय ऐसा ही सवाल रखता है, जिस तरह ये फारसी और शास्त्री लोग ने कहा। लेकिन यीशु ने सुनकर उनसे कहा, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को ही है। देखो, बीमारियों को चंगा करने मैं आया हूँ, अच्छे लोगों के लिए नहीं। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यहाँ भी प्रभु यही बात कहते हैं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, पापियों को उनके बंधनों से आज़ाद करने आया हूँ। अब बताओ, क्या कोई धर्मी है संसार में? बाइबल कहता है कि हर मनुष्य ने पाप किया, इसीलिए परमेश्वर की महिमा से दूर चले गए। कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं है। हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपने सोच, विचार, कामों में पाप करा है, और पाप का नतीजा मृत्यु है। वो मौत की जो श्राप को तोड़ने के लिए यीशु मसीह पैदा हुए, और यीशु मसीह हमारे तरफ से वो मीडिएटर की तरह सब लोगों के पापों के लिए अपने क्रूस में बलिदान हुए। तो ये बात आप में से कई लोगों को मालूम है। तो यीशु मसीह हमारे लिए मर गए हैं, फिर तीसरे दिन जीवित उठे हैं। तो यहाँ प्रभु कहते हैं, मैं भले लोगों के लिए नहीं, बीमारियों के लिए आया हूँ। मतलब पाप में गिरे हुए लोगों को, बलहीनता में, बंधनों में, बीमारी, आर्थिक समस्या, अलग अलग तकलीफ़ों से मनुष्य दबा हुआ है, मैं चंगा करने आया हूँ। अब तक ना इस पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति नहीं बोला मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। ये दो बातें आपको काफ़ी है कि यीशु मसीह सच्चा उद्धार करता है। देखो, एक अमीर व्यक्ति के पास जाएगा, एक अच्छा पढ़ा हुआ डॉक्टर ना दूसरा पड़ोसी डॉक्टर से मदद दोस्ती मांगेगा। बलवान व्यक्ति दूसरे बलवान के पास जाएगा। लेकिन सिर्फ एक ही प्रभु है जो अनकंडीशनल लव है। इनके प्यार में कोई भी कंडीशन नहीं है।
कोई रूल्स नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। प्रभु ने कुछ भी नहीं बोला तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए ये करना पड़ेगा, तुम बकरी को बलि चढ़ाना चाहिए, तुम्हें ये करना है वो करना है, कोई रूल नहीं है। एक ही है, प्यार। तुम अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से प्रेम करो। दूसरी आज्ञा, तुम अपनी पड़ोसी से प्यार करो, अपने शत्रुओं से प्यार करो, क्षमा करो। यही बातें प्रभु ने बोला है। आज हम याद रखना है कि प्रभु कौन है। आपको अलग अलग पोजीशंस पे प्रभु ने रखा है। तो आपके सर्कल में आपके दोस्त होते हैं, तो उन दोस्तों को आप प्रभु के पास लाना है। जब ये मत्ती लेवी अपने घर में डिनर बनाने लगा, उसने उसके साथी टैक्स कलेक्टर्स को बुलाया। तो क्यों बुलाया? क्या यीशु मसीह सिर्फ बीमारियों को ही चंगा करते हैं? क्यों लकवे को ही चंगा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को ही निकालते हैं? सिर्फ यही नहीं है, और एक स्पेशलिटी है यीशु मसीह में। क्या है? पापी व्यक्ति को उसके पापों को क्षमा करने का अधिकार है इस पृथ्वी पर। जब हमारे पापों को क्षमा किया जाएगा, प्रभु हमें नया जीवन देते हैं। उसे ही कहते हैं उद्धार, सैल्वेशन। आप में से कितने लोग बपतिस्मा लिए हैं मुझे मालूम नहीं। अगर आप बपतिस्मा नहीं लिए हैं, उद्धार नहीं लिए हैं, तो प्रभु इस वचन के द्वारा इस कॉल में कहते हैं कि उद्धार पाओ। उद्धार के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। उद्धार अगर आपके मन से विश्वास करते हो प्रभु ही यीशु मसीह उद्धार करता है, तो डिले मत करो, उद्धार लो। उद्धार लेने से आपका धर्म नहीं बदलता, लेकिन आप प्रभु को अधिकार देते हो कि प्रभु ही मेरा परमेश्वर है, प्रभु के मार्ग में चलूँगा, प्रभु की बात मानूंगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का पुत्र को पूरा अधिकार है, पृथ्वी और स्वर्ग में पूरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को है। स्वर्ग जाने के बाद हम एंट्रेंस है गेट एंट्रेंस में प्रभु ही है, प्रभु ही हमें इनवाइट करेंगे। हमारा जो केयर ऑफ एड्रेस, अगर आप कहीं गांव जाते हैं बॉम्बे जाते हो, दिल्ली जाते हो, अगर आपका कोई दोस्त है या रिश्तेदार है, तो आप कहते हो मैं ये एरिया में मेरे मेहमान या रिश्तेदार को मिलने आया हूँ, तो आप केयर ऑफ एड्रेस बोलते हैं। उसी तरह स्वर्ग में केयर ऑफ एड्रेस कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आप कह सकते हो मेरे मेहमान हमसे, मेरे रिश्तेदार, मेरे डैडी हो, मेरे मम्मी, अलग अलग लोग गए हैं मुझसे पहले स्वर्ग में, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बाद सब लोग हैं। मैं पाप को क्षमा करता हूँ, लोगों को चंगा करता हूँ, बीमारियों को ठीक करता हूँ, हर काम करने का अधिकार मुझे है। लेकिन तुम्हारे ज़िंदगी में, तुम्हारे कामों में क्या तूने मुझे अधिकार दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने प्रभु को अधिकार दिया है आपके लाइफ में, आपके कामों में, आपके परिस्थितियों में? क्या आपने प्रभु को अधिकार दिया है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये लकवे व्यक्ति ने अपने दोस्तों को इतना प्रेशर डाला कि वो 4 लोग उसको किसी भी तरह से ऊपर लेके जाकर छत से उतारने लगे। उसकी आशा को देखकर, उसका दृढ़ विश्वास को देखकर उसके दोस्तों ने ऊपर लेके गए और यीशु मसीह के पास बिठाए। क्या आपको वही विश्वास है कि मुझे चर्च में जब जाऊंगा प्रभु मुझसे बात करना है, प्रभु मेरे लाइफ को बदलाना है? वो विश्वास, वो जो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन चाहिए आपको, जिसको आशा है परमेश्वर उसको पूरा करेगा। और तीसरी बात, जब ये लेवी जब प्रभु को देखने लगा, आई टू आई कांटेक्ट हुआ, शायद वो नज़र में ही उसका जीवन बदला है। प्रभु के नज़र उसके ऊपर गिरते ही आई टू आई कांटेक्ट में ही प्रभु ने कहा मेरा पीछा कर। इमीडिएटली उसने सब छोड़कर फॉलो करने लगा। करना ही नहीं, उसने अपने साथी टैक्स कलेक्टर्स को, पापियों को इनवाइट करके प्रभु के साथ बिठाने लगा। जब आप पाप से बाहर आते हैं, आपका लाइफ बदलता है। आपका नेक्स्ट काम क्या है बताएं? आपके साथी लोग हैं, आपके आसपास लोग हैं, उनको भी प्रभु में लाना है। ये मत्ती ने किया। हालेलुया। आया समझ में? मत्ती ने क्या किया? जब उसको छुटकारा मिला उसके बंधनों से, पता नहीं उसके दिल में कितना बोझ था, कितना तकलीफ था, हमें मालूम नहीं है। बहुत सालों से वो काम कर रहा है, जो टैक्स कलेक्टर काम, बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन उसको शांति नहीं है उसके नौकरी में। जब प्रभु ने एक आशा दी, हे मत्ती मेरे पीछा चल, इमीडिएटली उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया, प्रभु के पास आने लगा। प्रार्थना करता हूँ दयालु परमेश्वर, धन्यवाद पिता, ये कॉल में अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर मैं विनती करता हूँ, प्रभु जी आपको पूरा अधिकार मैं देता हूँ मेरे जीवन में। आप हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं, हमें स्वर्ग लेके जाने का अधिकार आपको ही है। प्रभु, उस समय कई लोगों ने सवाल उठाया, फारसियों ने, शास्त्रियों ने, लेकिन आपने हर सवाल का जवाब दिया। आपने साबित किया कि मुझे पूरा अधिकार है
एक व्यक्ति को मैं चंगा करके कढ़ा सकता हूँ और एक व्यक्ति को मैं उसके पापों को भी क्षमा कर सकता हूँ। आज मैं अपना जीवन आपके हाथ में रखता हूँ, आपके बच्चों के जीवन हाथ में रखता हूँ। ये कॉल में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। ब्रदर मार्टिन जी को याद कीजिए, आशीष दो पिता। क्रिस्टोफर जी को ब्लेस करो, उनके परिवार को बांधिए। किशोर जी को ब्लेस करो प्रभु। संतोष साहू जी को आशीष दीजिए, वो अपने काम में है, उनको शक्ति सामर्थ्य बल देकर और भी आगे बढ़ाइए। ब्रदर सिंक्लेयर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी मदर के लिए, उनके फादर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको अच्छा हेल्थ दे परमेश्वर। उनके ब्रदर्स को आशीष दीजिए, उनके बिजनेस में, काम में आशीष दीजिए। आने वाले दिनों में उनके सारे ज़रूरतों को पूरा कीजिए। उनके मन में जो आशा है, जो रिक्वेस्ट है, सारे रिक्वेस्टों को आप जानते हैं। हमारे बोलने से पहले ब्रदर को, परिवार को आशीष दीजिए प्रभु। सबीना सिस्टर जी को आशीष दीजिए। संजीव जी के फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके 4 बच्चों के लिए, सिस्टर के लिए ब्लेस करो। सुखवंत जी को ब्लेस करो परमेश्वर। दयागो जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, ब्लेस करो परमेश्वर प्रभु जी। नारायण जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, ब्लेस कीजिए परमेश्वर प्रभु। समसद जी के लिए, बेनिया जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, परिवार को ब्लेस करके आशीष दीजिए। उनके सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को निकाल दीजिए। जहाँ जहाँ काम रुके हुए सब कुछ पूरा कीजिए। उनके लाइफ में, उनके फैमिली में अच्छा हेल्थ देकर सबको आशीष दीजिए। ब्रदर काकू के लिए प्रार्थना करता हूँ, मदद करो परमेश्वर। जो चीज़ें क्लोज किए हुए यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, उनके लाइफ में खोल दे परमेश्वर। छुपा हुई बात कोई भी छुप नहीं सकती। आप आने वाले दिनों में सब कुछ खोलेंगे, हर भेद को खोलने वाले हैं। उनके लाइफ में हर एक प्रॉब्लम आप जानते हैं। मैं विनती करता हूँ, उस प्रॉब्लम से छुड़ाइए। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ, आमीन।